सारे काम करते वक्त अगर आपका पारा हाई हो जाए तो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आया हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध अपना पास सर्टिफ़िकेट और ट्रांसक्रिप्ट निकलवाने के लिए। पास सर्टिफ़िकेट और ट्रांसक्रिप्ट आपको ज़रूरत पड़ती है उस सूरत में जब आपके पास कोई डिग्री ना हो और आपको आगे अप्लाई करना है किसी जॉब की सूरत में हो या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर। मेरा BS कंप्लीट हो गया है तो मैंने आगे MPhil के लिए अप्लाई करना है, मगर यहाँ आने से पहले मेरा स्टार्ट होना था पहले, और उसमें मैंने बात क्लियर करनी थी कि मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ तो कोई ऐसा सीन ना हो जिसकी वजह से मुझे दोबारा यहाँ पर आना पड़े। और उसकी वजह से मेरा मूड भी थोड़ा सा जो है वो अपसेट हो गया है। वजह ये बनी है कि मैं अभी ऊपर गया था अपनी सेंट्रल लाइब्रेरी, नहीं सेमिनार लाइब्रेरी, तो सेमिनार लाइब्रेरी के अंदर जो है मसला ये दरपेश आया कि वो जनाब छुट्टी के ऊपर है। उनकी छुट्टी का होना इस बात की अलामत है कि मुझे यहाँ पर अब दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि इसके चंद स्टेप्स हैं जिसकी वजह से आपको पास सर्टिफिकेट मिल सकता है, ट्रांसक्रिप्ट आपकी मिल सकती है। उसमें आपने क्लियरेंस लेनी होती है अपनी सेंट्रल लाइब्रेरी से, और दूसरी क्लियरेंस लेनी होती है सेमिनार लाइब्रेरी और सेंट्रल लाइब्रेरी। हाँ, ये दो लाइब्रेरियाँ हैं, तो यहाँ से दोनों से क्लियरेंस लेनी होगी कि आप इनके मकरूज़ तो नहीं है, आपके पास इनकी कोई किताब वगैरह तो नहीं है। देन उसके बाद आपने हॉस्टल जाना है, हॉस्टल से वहाँ से क्लियरेंस लेनी है। तो मेरा एक अटैम्प्ट जो है वो तो फेल्ड हो गया है, जिसको मैंने नाम देना था स्टेप 1। तो स्टेप 1 में हमारे साथ हो गया है सीन। अब स्टेप 1 के ही एक और स्टेप पे हम जाएंगे सेंट्रल लाइब्रेरी और वहाँ से लेंगे क्लियरेंस अपनी। अल्लाह करे वहाँ से क्लियरेंस मिल जाए। ये भाई तो छुट्टी कर गए हैं और इसकी वजह से जो है मुसीबत मुझे झेलनी पड़ेगी। आगे के स्टेप फिर मैं मज़ीद बताता हूँ, कंटिन्यू करूँगा। गर्मी जो है वो ज़बरदस्त किस्म की हो रही है और मेरी हालत भी टाइट हो गई इस गर्मी की वजह से। ऊपर से गुस्सा भी है मुझे ना कि मेरा काम जो है वो इनकम्प्लीट रह गया है। मैं सेंट्रल नहीं यार, ये बार बार सेंट्रल क्यों आ रहा है मेरे मुंह के ऊपर? सेमिनार लाइब्रेरी की वजह से। हालांकि आज तक मैंने इनसे कोई किताब नहीं ली है, लेकिन फिर भी क्या है कि क्लियरेंस करवानी पड़ेगी यहाँ से, इसके बगैर चारा नहीं है। अभी मेरा गिम्बल इम्बल देख के घबराना जाए, देखते हैं आगे क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। क्लियरेंस करवानी है मुझे, क्लियरेंस लेनी है। ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ, अपने लिए बना रहा हूँ, अपना चेहरा दिखा रहा हूँ। कहते थे कभी सेंट्रल लाइब्रेरी आके पढ़ भी लिया करो ताकि आगे रास्ते पता चल जाए कौन सा ऑफिस कहाँ पर है। अभी घूम घूम के परेशान हो गया हूँ। 3rd फ्लोर पर स्टैंप लगवानी है और नीचे वही हुआ, लड़कों का हजूम लग गया। उन्होंने बोला भाई ये एलियन नुमा चीज़ को आप बंद करके रख लें अपने पास। तो सीन पर सीन हो रहे हैं, अब आगे देखते हैं और क्या होता है। अच्छा, सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर भी आपको नीचे वाले पोर्शन से क्लियरेंस लेनी होगी। देन उसके बराबर में ये बुक बैंक सेक्शन के नाम से एक डिपार्ट बना हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ से क्लियरेंस लेनी होगी। ये ग्राउंड फ्लोर से ही आप यहाँ से एंटर होंगे ना तो राइट हैंड साइड पर ये बुक बैंक सेक्शन बना हुआ है। यहाँ से क्लियरेंस लेने के बाद आपको जाना है 3rd फ्लोर पर। वहाँ पे एक और बुकिंग मतलब वो बुक्स का ही कोई एरिया है, तो वहाँ से भी क्लियरेंस लेने के बाद देन आपने 2nd फ्लोर पर दोबारा आना है। वहाँ पर एक पानी का कूलर रखा हुआ है और उस कूलर के यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है आई थिंक, वहाँ से भी क्लियरेंस लेनी होगी। तो एक सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर ही आपको इतनी सारी क्लियरेंस लेने के बाद देन आपने हॉस्टल की तरफ जाना है। अब हॉस्टल की तरफ जाने से पहले मैं यहाँ पर वो जो कूलर रखा हुआ है ना पानी का, वहाँ से क्लियरेंस लूँ। सेंट्रल लाइब्रेरी ऐसी बनी हुई है कि बंदा घूम जाए यहाँ पर आकर के, जाना कहाँ है यहाँ पे, क्योंकि कभी ज़िंदगी में यहाँ से किताब तो ली नहीं है मैंने। मेरी अपनी लाइब्रेरी है यार। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ पर है? एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं, स्टैम्प जो लगेगी स्टैम्प वो नीचे ये क्या कहते हैं? ये तो हो गया,
हो गया, बुक बैंक सेक्शन भी हो गया है। अच्छा इसके बाद उनको पता होगा ये सारा काम तो। अच्छा पानी का कूलर, पानी ऊपर है। अच्छा इससे ऊपर वाले फ्लोर पर। हालांकि मैं अभी यहाँ से गया हूँ लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता चल रहा कि मैं कहाँ घूम रहा हूँ। ये रहा पानी का कूलर, और इस पानी के कूलर के यहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। खुआरी तो हो गई, दोबारा यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा क्योंकि अभी मज़ीद कुछ काम ऐसे हैं जो कि आज के दिन नहीं हो सकेंगे, वो मैं बताऊंगा इन द एंड ऑफ द वीडियो, इन द एंड ऑफ द व्लॉग। अगर कोई बात मैं बार बार दोहरा दूं तो उसको दिल पे नहीं लीजिएगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और दिमाग मेरा जो है वो काम जो है वो सही से नहीं कर पा रहा है। सो लेट मी टेल यू इन ब्रीफली, अभी हमारा सेमिनार लाइब्रेरी से क्लियरेंस नहीं हुई है, ठीक है। ये मैं चौथी या पांचवी दफ़ा कह रहा हूँ, ठीक है। सेंट्रल लाइब्रेरी में आने के बाद जो है आपको इस तरह का फॉर्म मिलेगा, एक नीचे ग्राउंड फ्लोर से, और उसमें आपने अपना नाम लिखना है, अपने वालिद का नाम लिखना है, देन आपका जो साल आपने क्लियर कर लिया है, देन आपकी जो डिग्री है, आपका जो डिपार्टमेंट है, देन आपने किस साल में इसको पास किया है, देन वहाँ से मेन काउंटर से एक स्टैम्प लगेगी, देन आपने उसके राइट हैंड साइड पे जाकर बुक बैंक सेक्शन से ये अटैम्प अपना क्या बोलते हैं स्टैम्प लगवानी है। उसके बाद आपने सीधा थर्ड फ्लोर पे जाना, आई थिंक ये थर्ड और सेकंड, हाँ थर्ड फ्लोर पे जाना है, थर्ड फ्लोर से स्टैम्प लगेगी आपकी। उसके बाद आपने सेकंड फ्लोर पर आकर, जहाँ पर अभी हम गए थे ना पानी का कूलर जहाँ रखा था, वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से इसको क्लियर करना है, ठीक है। अब यहाँ से सफ़र होगा हमारा बॉयज़ हॉस्टल की जानिब। अब वहाँ का देखते हैं क्या चक्कर है, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, ये मैं वीडियो के बोल चुका हूँ, बार बार नहीं बोलना, ठीक है। और बस आगे चलते हैं। अच्छा बाय द वे मेरे पास अभी गोप्रो नहीं है, मगर गोप्रो का कैप ज़रूर है जो कि आपको धूप से बचा सकता है। सारे काम करते वक्त अगर आपका पारा हाई हो जाए तो चिल करने के लिए शाही मेवा खा सकते हैं आप ना। कचरा हमेशा डस्टबिन में फेंका करें। मेरे सामने है बॉयज़ हॉस्टल, वो सामने वहाँ से लड़के अंदर होंगे और अंदर हॉस्टल बना हुआ सारा, ठीक है। क्लियरेंस आपने जो है ना यहाँ से नहीं लेनी है, ये सामने जो है सेंट्रल कैंटीन है, सेंट्रल कैंटीन के बिल्कुल पीछे हॉस्टल का ऑफिस बना हुआ है, क्लियरेंस वहाँ से ली जाएगी। अभी वहाँ चल के देखते हैं वहाँ का क्या सीन है। ये बना हुआ है ऑफिस हॉस्टल का, अलॉटमेंट वगैरह सारी यहीं पर होती है हॉस्टल की, और आपकी क्लियरेंस भी यहीं कहीं होगी। मैं ढूंढता हूँ, मालूम करता हूँ क्लियरेंस कौन बंदा करता है यहाँ पर। अच्छा यहाँ से सामने से जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर एक ऑफिस बना हुआ है, यहाँ ग्रिल पे आपने खड़े हो जाना है, लाइन लगी हुई हो। हेलो, मैं ठीक ठाक, मैं ज़रा ना हॉस्टल आया हुआ था यहाँ पर ना, और यहाँ पर ये लोग कुछ मतलब जान छुड़ाने लिए कर रहे थे कि कुछ भाई अभी ये काम नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैंने महज अपना क्लियरिंग करवानी है इनसे, पासिंग की। मैं बात करवा दूँ आपके इनसे, आप ज़रा अपने अल्फाज में उसको कहेंगे तो शायद ये कुछ सुन लें, ठीक है। मैं 1 मिनट इनसे बात करवा देता हूँ आपको। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स आए हुए थे जिनका काम नहीं हो रहा था, वो टंडो जाम से थे और वो बेचारे परेशान थे। एक तो यहाँ का अगर रिहायशी ना हो ना बंदा तो समझो वो जलील और ख्वार होने वाला है, सही वाला। और अगर आपके पास बाइक नहीं है तो फिर समझो आप एक्सट्रीम लेवल का जलील और ख्वार हो गए। तो भाई ये सारी चीज़ें देखने के बाद मैंने बोला थोड़ा हम ज़रा फ़ोन घुमा के, हमारे एक अंकल होते थे यहाँ पे अलॉटमेंट करते थे वो, तो उनसे हमने बात करवा दी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम हो गया है क्लियर। अभी मैंने लेना है नॉन रेजिडेंस फॉर्म, क्योंकि मैं हॉस्टल का कभी भी रिहायशी नहीं हुआ, तो इसके लिए मुझे ये लेकर इनको यहाँ पर जमा करवाना होगा। देन उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी और फिर आपने ऑनलाइन अपना पास सर्टिफिकेट का चालान और अपने ट्रांसक्रिप्ट का चालान यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट की वेबसाइट से लेना, जहाँ से मार्कशीट देखते हैं, ठीक है। 400 रुपये का पास सर्टिफिकेट आपका जो बनेगा उसका चालान भरा जाएगा। ये आपको दलील देनी पड़ेगी कि आप पास हो गए 400 रुपये देकर,
और 1000 रुपये आपको देने पड़ेंगे इस चीज़ की दलील देने के लिए कि आप 4 सालों में क्लियर हैं। तो कुछ इस तरह का सिस्टम होगा। देन आपने सारी चीज़ें लेकर AC2 बिल्डिंग में जाकर, और वहाँ पर आई थिंक एग्जामिनेशन ब्रांच है या पता नहीं कौन सी ब्रांच है, मुझे याद नहीं आ रहा, एडमिशन ब्रांच है या पता नहीं, अब ये आपने मालूम करना है, ठीक है। क्योंकि मैं आज तो यहाँ तक का काम करके घर भाग जाऊँगा, ये सारा काम करूँगा कल। अगर कोई चीज़ समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं आई हो तो मेरे भी नहीं आई तो खुद आकर यहाँ पे थोड़ी ख्वारी कर लेना। जितना मैंने समझाया है वो समझ लेना। ये सारी चीज़ें लेकर, फॉर्म लेकर, जमा करवा कर, क्लियरेंस सारी लेकर अपने सेंट्रल लाइब्रेरी, सेमिनार लाइब्रेरी और चलान वगैरह फिल करके देन आपने AC2 पहुँच जाना है। वहाँ पर आके पूछ लेना, भाई मैंने अपना पास सर्टिफिकेट निकलवाना है, ये सारी चीज़ें मेरी क्लियर है, ये कहाँ जमा करवाऊँ, वो आपकी रहनुमाई करेंगे। मुझे दें इजाज़त, गर्मी हो रही है बहुत शदीद, इससे आगे मैं व्लॉग नहीं चला सकता। हिम्मत मेरी जवाब दे गई है और मैं थक गया हूँ बस। मैंने ये वाला व्लॉग आज का महज इसलिए बनाया था कि मैं स्टूडेंट्स को स्टेप बाय स्टेप तरीक़ेकार से अपना पास सर्टिफिकेट निकलवाने का तरीका बताऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। लेकिन मेरा नतीजा और जो मैंने चीज़ फ़ील की है, मेरा मुशाहिदा, ये गुजर जाए भाई, मेरा मुशाहिदा ये रहा है कि ये स्टेप बाय स्टेप नहीं कर सकते, क्योंकि महज एक बंदे की छुट्टी की वजह से आज मैं यहाँ से ख्वार होके जाऊँगा और उस एक बंदे की वजह से वापस आऊँगा, सेमिनार लाइब्रेरी वाले हमारे मोहतरम भाई। देन यहाँ पर हॉस्टल पर मैं अपने कैमरे में व्लॉग बना रहा था ना, तो ये डर गए एकदम से कि पता नहीं क्या है। मैंने कहा भाई परेशान नहीं हो, तो फिर मैंने फ़ोन करके बोला तो मेरा काम यहाँ से क्लियर हुआ है, वरना नहीं तो ये भी बोल रहे थे कि आपका काम आज के दिन नहीं हो सकेगा। तो भाई अभी मज़ीद और काम करने हैं जो कि AC2 बिल्डिंग के। अच्छा, आपके जो सारे फॉर्म्स हैं, मैंने जो बोला था कि भाई वहाँ जाके पूछना, वो आई थिंक सारे एडमिशन ब्रांच में होंगे। लेकिन इन दी एंड जो नतीजा है वो ये है कि मैं ये व्लॉग स्टेप बाय स्टेप नहीं बना सकता। मैं क्या, शायद अल्लाह किसी और के ये जो है ना काम करवा दे आप लोगों का, कि वो स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारे तरीके समझा दे कि हाउ टू गेट पास सर्टिफिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। इससे पहले के सारे प्रोसेस जो होंगे उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो मेरा नतीजा ये निकला है कि भाई पहले ये भाई बंद करेंगे, आप शोर आ रहा है आपकी बाइक का, शुक्रिया। तो नतीजा ये निकला है कि भाई आप इसको जो है ना स्टेप बाय स्टेप नहीं कवर कर सकते। आपको यहाँ जब आएंगे आप और थोड़ा सा ख्वार होंगे, थोड़ा सा जलील होंगे, तो आप ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे कि आपने कैसे यहाँ से क्लियरेंस करवानी है। होप कि आप समझ गए होंगे। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर। इस सारे प्रोसेस में अगर आपके पास बाइक नहीं है या आप हैदराबाद के शहरी नहीं हैं, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।